दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 2025 को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंजूरी दी है। सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया है और जिसके बाद ये कानून आज से दिल्ली में प्रभावी हो गया है। दिल्ली में नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है और दिल्ली विधानसभा ने 6 अगस्त 2025 को इस विधेयक को पारित किया था। इस अधिनियम का उद्देश्य निजी स्कूलों में फीस निर्धारण की प्रणाली को पारदर्शी, जवाबदेह और सहभागी बनाना है। अधिनियम के तहत प्रत्येक स्कूल में फीस नियंत्रित समिति गठित करना अनिवार्य होगा, जिसमें अभिभावक, शिक्षक, स्कूल प्रबंधन और सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस समिति के माध्यम से फीस निर्धारण में सभी की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। दिल्ली में नई शिक्षा नीति, दिल्ली सरकार ने किया नई शिक्षा नीति को लागू। अब बिना अनुमति नहीं बढ़ेगी स्कूल फीस, 3 साल तक फीस स्थिर रहेगी। आदेश के उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना। अभिभावकों और छात्रों के लिए फायदे। नीति में छात्रों के लिए आधुनिक पाठ्यक्रम शामिल, भाषा शिक्षा को प्राथमिकता देने का प्रावधान, तकनीकी शिक्षा पर विशेष फोकस, स्कूलों में कौशल विकास को मिलेगा बढ़ावा, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए बनाए गए नए मानक, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने पर भी जोर, छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धति को अपनाया गया, शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए कदम उठाए। नीति का उद्देश्य समग्र विकास को सुनिश्चित करना। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस कानून को लागू किए जाने पर कहा कि यह अधिनियम दिल्ली के परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व सरकारों ने शिक्षा क्षेत्र में फीस निर्धारण को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई और जिसके कारण अभिभावकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई स्कूलों ने 30 से 45% तक फीस बढ़ा दी थी और इस अधिनियम से शिक्षा के व्यवसायीकरण पर अंकुश लगेगा और फीस निर्धारण में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। बचाओ से हम शुरू हुए थे, बेटी बचाओ एक समय था बेटी बचाने की आवश्यकता थी, फिर बेटी को पढ़ाने की बात आई, बेटी पढ़ाओ। आज बेटी को बढ़ाने की आवश्यकता है, तो पढ़ाओ और बचाओ से एक कदम और आगे चलते हुए हम समाज की बेटियों को आगे अपने माध्यम से बढ़ाएं। हम जहां हैं, हमारे आसपास जो भी समाज की बेटियां हैं, बहनें हैं, हम उन्हें अपनी सहायता दें, उनके मार्ग को प्रशस्त करें और सब आगे लेके जाएं। तो सच मानिए, देश की आधी आबादी ये जो बहनें हैं, ये महिलाएं हैं, यही साधन बनेंगी भारत को विश्व गुरु बनाने का। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अब मनमानी फीस वसूली बंद, स्कूल तय की गई फीस से अधिक शुल्क वसूल नहीं कर सकेंगे। फीस समिति का गठन हर स्कूल में प्रबंधन, शिक्षक, अभिभावक, महिलाएं और वंचित वर्ग के सदस्य शामिल होंगे। 3 वर्षों तक फीस स्थिर रहेगी। फीस में 3 शैक्षणिक वर्षों तक कोई बदलाव नहीं होगा। अधिक फीस लेने वाले स्कूलों पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा। जिला स्तरीय और उच्च स्तरीय पुनरीक्षण समितियां शिकायतों का त्वरित निपटारा करेंगी। फीस का पूरा विवरण स्कूल के नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर सार्वजनिक होगा। जबकि नई शिक्षा नीति को लेकर विपक्ष दिल्ली सरकार पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ये कहा कि निजी स्कूलों की फीस को लेकर नया शिक्षा कानून पूरी तरह से निजी स्कूल मालिकों के लिए बनाया गया है। ये कानून गरीबों के खिलाफ है। ये पूरी तरीके से प्राइवेट स्कूल के मालिकों के लिए बनाया गया है और मिडिल क्लास और बच्चों के माता पिता के खिलाफ है। इसके अंदर आज हमने एक मुहिम शुरू की है जिसमें हम ये पर्चा
एक तरफ हिंदी में या अंग्रेजी में है, दूसरी तरफ हिंदी में है। ये पर्चा हम लोग आज दिल्ली की सभी विधानसभाओं में प्राइवेट स्कूलों के बाहर इस तरह से बांट रहे हैं। आज यहाँ पे जैसे ग्रेटर कैलाश विधानसभा में एक स्कूल को लिया है, कल दूसरे को लेंगे, फिर तीसरे को लेंगे और तमाम प्राइवेट स्कूल जो बड़े बड़े हैं उनके पेरेंट्स को जागरूक करने के लिए ये पर्चा हम